अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली हमें आइस टोकन जो है वो रिसीव हो चुका है ओकेएक्स एक्सचेंज पे। यहाँ पे आप एसेट में चेक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे एसेट में आ जाएंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पे आपके आइस टोकन जो है वो आए होंगे। ठीक है, यहाँ पे चेक डिटेल पे आप जा सकते हैं, हिस्ट्री पे भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एसेट में आके यहाँ पे जो है आप चेक कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पे टोकन जो है वो आए होंगे। देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 3,379 टोकन जो है वो आ चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं, फंडिंग में आपके पास पड़े या फिर यहाँ पे आपके पास ट्रेडिंग में पड़े, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपके पास किस अकाउंट में आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ से जो है ये आपके पास ये छोटा सा सर्च का ऑप्शन है, इस पर आपने टैप कर देना है और यहाँ पे आपने आइस टाइप कर देना है ओकेएक्स एक्सचेंज में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास फंडिंग अकाउंट में नहीं है। अब यहाँ पे ऊपर से आपने ट्रेडिंग अकाउंट को सेलेक्ट कर देना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी आपके पास छोटा सा सर्च का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आपने आइस टाइप करके सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगे ये जो आइस टोकन आपके पास आए हैं, तो यहाँ पे आप उनको चेक कर पाएंगे। तो देख सकते हैं मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट में आए हैं, तो यहाँ पे जो है अगर आपके पास आए हैं तो आप यहाँ पे इजीली इनको सेल कर सकते हैं। सेल आपने कहाँ से करना है, यहाँ पे आपके पास जो है ट्रेड का ऑप्शन है, ये वाला, ये दरमियान में ट्रेड का ऑप्शन है, इस पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आपने ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे जो है आपने आइस और यूएसडीटी का पेयर सेलेक्ट करना है और स्पॉट ट्रेडिंग आपने करनी है। कल जैसे ये टोकन की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपने उसी टाइम इसको सेल कर देना है, क्योंकि बाद में आपको पता ही है सारे लोग जो है जिनको टोकन मिले होते हैं वो सेल करते रहते हैं, तो प्राइस जो है वो डंप जाती है। जितना सेल करते हैं उतना प्राइस नीचे जाती है। तो आपने जो है जैसे ही इनके टोकन की ट्रेडिंग शुरू हो जाए तो आपने जो है इसको सेल कर देना है। यहाँ पे आपने जो है ऊपर से आपने आइस और यूएसडीटी का पेयर सेलेक्ट कर देना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे जो है एवावे और यूएसडीटी का पेयर जो है वो सेलेक्ट है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है सेल को सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने मार्केट को सेलेक्ट कर देना है। मार्केट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने 100% करके अपने 3,000 जितने भी टोकन आपको 100 टोकन मिले, 50 टोकन मिले, 1000 टोकन मिले, 2000 मिले, 3000, 4000 जितने मिले उनको आपने यहाँ पे 100% करके सेल कर देना है। और अगर आप होल्ड रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में इसका प्राइस जो है वो अप चला जाए, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े एक्सचेंजेस पर इसके लिस्टिंग होने की जो है कंफर्मेशन हो गई है। ठीक है, गेट.io पे इसकी लिस्ट होने की कंफर्मेशन है। इसके अलावा MEXC एक्सचेंज पर इसके लिस्टिंग की कंफर्मेशन है। इसके अलावा बाकी बड़े एक्सचेंजेस पर, बायबिट एक्सचेंज पर भी इसके लिस्टिंग की कंफर्मेशन है। तो जब वहाँ पे लिस्ट होगा तो जाहिर सी बात है इसकी प्राइस पे थोड़ा बहुत पंप तो आएगा, थोड़ी बहुत प्राइस जो है इसका इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। लेकिन उसमें एक रिस्क भी होता है, क्योंकि जैसे ही कोई कॉइन आपको मिल जाए, ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए, लोग जो है प्रॉफिट निकाल के जल्दी जल्दी जो है सेल कर देते हैं। तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। बाद में जो रह जाते हैं, जो चाहते हैं कि हम इनको होल्ड रखेंगे, तो ये जो है आपको साल, 2 साल, 3 साल फिर प्रॉफिट नहीं देगा। ठीक है, जैसे ही मतलब जो कॉइन होल्ड रखते हैं तो उसके बाद इतना जल्दी ये प्रॉफिट नहीं देता, क्योंकि इसके वर्क पे डिपेंड करता है। अगर ये टीम अच्छी कारकर्दगी करती है तो उसके बाद जो है इनके टोकन की प्राइस अप जाएगी, नहीं करती तो फिर इनके टोकन की प्राइस अप नहीं जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो है मैंने चेक किया इसकी टोटल सप्लाई, यहाँ से मैंने इनके वेबसाइट से चेक की है। मुझे अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई तो इसकी यहाँ से नहीं मिली। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की मदद से मैंने BSC स्कैन पे इनके टोकन की टोटल सप्लाई, मैक्सिमम टोटल सप्लाई यहाँ पे सर्च किए, जो कि अराउंड 1 बिलियन है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 1 बिलियन यहाँ पे टोटल सप्लाई है, 39 मिलियन। ठीक है, तो ये इसकी टोटल सप्लाई है सर्कुलेटिंग। और इसके अलावा यहाँ पे जो है देख सकते हैं, यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट कैप यहाँ पे ये मुझे नहीं दिख रही। तो एक यूज़र ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेजा है कि ये 324, पता नहीं 324 मिलियन जो है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो 324 मिलियन को मैं यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है आपने इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसके साथ मैं यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई पे डिवाइड कर लूँगा। डिवाइड बाय आपने सर्कुलेटिंग सप्लाई 324 मिलियन है, तो अगर वाकई में 324 मिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है तो 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो 324 मिलियन ये सर्कुलेटिंग सप्लाई हो गई। तो देख सकते हैं इसकी प्राइस आपके पास एक आइस टोकन की प्राइस जो है इस हिसाब से देखते हुए बनती है $3। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं।
यहाँ पे ये टोटल मैक्सिमम सप्लाई हो गई और डिवाइड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर इतनी रही, अगर इतनी ना हुई तो फिर इसकी प्राइस जो है कम बनेगी, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हुई, 324 से ज़्यादा हुई, 500 मिलियन या फिर इससे भी ज़्यादा हुई तो इसकी जो है यहाँ पे प्राइस जो है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा इसका, अगर ये सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो कम हुई। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे $3 एक आइस की टोकन की प्राइस मेरे पास आई है, लेकिन ये 324 मिलियन आइस टोकन जो कि सर्कुलेटिंग सप्लाई में से उनकी प्राइस ये मेरे पास $3.2 आई है। तो अगर इतनी प्राइस हुई तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आइस टोकन से आपको मिल सकता है अगर आप जल्दी जल्दी इसको सेल आउट करें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ यूज़र कह रहे हैं कि हमें टोकन शो नहीं हो रहे, कुछ यूज़र कह रहे हैं कि हमें नहीं मिले, हमें वॉलेट में नहीं आए, हमने वॉलेट एड्रेस दिया था, हमने जो है सारी रिक्वायरमेंट पूरी की है, उसके बावजूद भी हमें टोकन नहीं मिले। तो उनका काफ़ी मसला चल रहा है, जिनको टोकन नहीं मिले उनका काफ़ी मसला चल रहा है। तो क्यों नहीं मिले, यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे 7 स्टेप शेयर किए थे, उसमें बताया था कि ये स्टेप अगर आपके कंप्लीट नहीं है तो आपको टोकन नहीं मिलने। आपने ऐसा कर लेना है, वो सारे स्टेप जो है कंप्लीट कर लेने। अगले मतलब जब इनका नेक्स्ट विड्रा स्टार्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 1 मंथ बाद होगी, तो आपको सारे टोकन जो है वो आ जाएंगे। वो सारे स्टेप आपने कंप्लीट कर लेने तो आपके सारे टोकन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कहा है कि जिनको टोकन नहीं मिले काइंडली चेक कर ले। यहाँ पे मैंने पॉइंट 1 जो है वो शेयर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आपके पास आइस KYC 1 और KYC 2 कंप्लीट हुई है, क्या आपने आइस ऐप की KYC 1 और KYC 2 कंप्लीट किए। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरे स्टेप में आपसे कहा क्या आपके पास आइस ऐप में 1000 आइस या इससे ज़्यादा आइस टोकन थे 17 जनवरी से पहले। आपके पास अगर 17 जनवरी से पहले 1000 आइस टोकन या इससे ज़्यादा टोकन थे तो आपको विड्रा जो है रिसीव हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपसे कहा है क्या आपने OKX एक्सचेंज का BNB एड्रेस या फिर अपने मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस दिया था, अगर आपने दिया था तो आपको टोकन मिले होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपके पास ये सारे स्टेप कंप्लीट करेंगे तो ही आपको मिले होंगे। ये स्टेप 1 भी आपका कंप्लीट होगा, स्टेप 2 भी आपका कंप्लीट होगा, स्टेप 3 भी आपका कंप्लीट, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंडेटरी है। अगर इसमें से कोई भी सारे जो स्टेप है ये लाजमी है, अगर इसमें से कोई भी स्टेप आपका रहता हुआ तो आपको टोकन नहीं मिलेंगे, आइस टोकन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अगर आप नेक्स्ट विड्रा तक मतलब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक ये सारे स्टेप कंप्लीट कर ले, आपके पास जो है आइस माइनिंग एप्लीकेशन में KYC आ जाएगी, तो वो आप कंप्लीट कर लेंगे तभी आपको टोकन जो है वो रिसीव होंगे। उसके बाद यहाँ पे चौथा स्टेप देख सकते हैं, मैंने कहा है क्या कल आपने माइनिंग की थी आइस माइनिंग ऐप में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इन्होंने बताया था कि अगर आप माइनिंग सेशन को कंटिन्यू रखेंगे तो ही आपको आइस टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे 5वां स्टेप मैंने आपसे कहा था क्या आपने आइस टोकन को अपने मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट में इंपोर्ट किया है ताकि आपको आइस टोकन शो हो जाए। तो अगर आपने इनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की मदद से आपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में इनका टोकन इंपोर्ट नहीं किया, अगर आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क का एड्रेस दिया है और टोकन इंपोर्ट नहीं किया तो आपको जो है ये टोकन शो नहीं होंगे अगर आपके पास आए होंगे। तो मैंने आपके साथ आइस टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है यहाँ पे शेयर किया था। अगर आप मेरे टेलीग्राम में आके यहाँ पे सर्च बार में आप टैप कर लेंगे, 3 डॉट पे टैप करके सर्च बार में आप यहाँ पे आइस कॉन्ट्रैक्ट सर्च कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है आइस टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पोस्ट आपके पास आ जाएगा। तो इससे यहाँ से जो है आपने आइस टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इस पे टैप कर लेना है तो ये आपके पास कॉपी हो जाएगा। ये ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है आइस टोकन का। तो इससे जो है आप अपने मेटामास्क में और अपने ट्रस्ट वॉलेट में आइस टोकन को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर तो आपने ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस दिया है तो यहाँ पे जो है आपने इस वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना है। ये जो इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है इस पे टैप कर देना है, ठीक है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आपके पास प्लस का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे टैप कर लेना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आपने नेटवर्क को चेंज कर देना है। इथीरियम से आपने यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन के एड्रेस को सिलेक्ट कर देना है और आइस टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास आइस टोकन आ जाएगा, इंपोर्ट पे टैप कर देना है और अगर आपके पास यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में टोकन आए होंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। और अगर आपने मेटामास्क का एड्रेस दिया है तो यहाँ पे मेटामास्क में आपने आइस टोकन को कैसे इंपोर्ट करना है, यहाँ पे ऊपर आपने नेटवर्क को चेंज कर देना है।
यहाँ पे जो है आपने BNB स्मार्ट चेन के नेटवर्क को सेलेक्ट कर देना है। अगर आपके पास यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन का नेटवर्क नहीं है तो यहाँ से जो है आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऐड नेटवर्क पे टैप करें। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आपके पास नेटवर्क आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ऐड का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपने ऐड पे टैप कर देना है। ऐड पे टैप करने के बाद इसको अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद स्विच कर देना है तो ये नेटवर्क आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो पाम का नेटवर्क यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो आपने यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन के नेटवर्क को सेलेक्ट कर देना है, ऐड करके सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टोकन्स वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। आपने यहाँ पे NFT वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना, टोकन्स वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर देना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है आपके पास इंपोर्ट टोकन्स का ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपने टैप कर देना है। ठीक है, इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आप इस टोकन को इंपोर्ट कर सकते हैं। इस पे टैप करें। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे कस्टम टोकन को सेलेक्ट करें। इसको सेलेक्ट करने के बाद आइस टोकन के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास आइस टोकन आ जाएगा। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे आइस टोकन जो है वो आ चुका है। ये इसका यहाँ पे सिंबल है और ये इसका डेसिमल है। यहाँ से इंपोर्ट पे टैप करें। इंपोर्ट पे टैप करने के बाद ये टोकन आपके पास यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ से इंपोर्ट पे टैप कर लिया और यहाँ पे चेक कर सकते हैं आइस टोकन जो है मेरे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना आइस टोकन यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको टोकन मिले होंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ये आपका 5वां स्टेप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में आइस टोकन को इंपोर्ट किया है तो वहाँ पे आपको अगर टोकन आए होंगे तो आपको शो हो जाएंगे। अगर फिर भी शो नहीं हो रहे, आपने यहाँ पे 6ठा स्टेप मैंने आपको बताया, क्या आपके आइस माइनिंग ऐप में वेरीफाइड बैज आपको मिला है। अगर आपने KYC 1 और KYC 2 किया है तो ये वेरीफाइड बैज आपको मिला होगा आपके आइस माइनिंग एप्लीकेशन में। तो आपने चेक कर लेना है आपके पास ये वेरीफाइड बैज आपके आइस माइनिंग एप्लीकेशन में आपके अकाउंट में आपको मिला है क्या नहीं मिला। तो अगर नहीं मिला तो आपको आइस माइनिंग टोकन जो है वो नहीं रिसीव होंगे, क्योंकि आपका KYC #1 जो है वो भी वेरीफाइड नहीं, KYC #2 जो है वो भी वेरीफाइड नहीं। तो जब ये बैज आपको मिल जाता है तब आपको यकीन हो जाता है कि आपका KYC #1 जो है वो भी वेरीफाई है और KYC #2 भी जो है वो भी वेरीफाई है। तो यहाँ पे आप मेरे अकाउंट के साथ चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये मेरा यूजर नेम है IK Money ऑफिशियल और इसके साथ यहाँ पे वेरीफाइड बैज जो है ये ग्रीन सा इस तरह का। अगर आपके पास आपके आइस माइनिंग एप्लीकेशन में आपके यूजर नेम के साथ जो है इस तरह का ग्रीन बैज अगर हुआ तो आपका KYC 1 जो है वो भी वेरीफाई है और KYC 2 भी वेरीफाई है। अगर ये वाला ग्रीन बैज आपको नहीं मिला तो ना ही आपको टोकन आएंगे और ना ही आपकी KYC कंप्लीट है। तो आपने अपनी KYC जो है उसको कंप्लीट करना है। और KYC आपको कब मिलेगी, ये आपको जो है कभी भी मिल सकती है। आप यहाँ पे डेली आके माइनिंग करेंगे, यहाँ पे ये माइनिंग वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको किसी ना किसी दिन जो है KYC #1 आ जाएगा, फिर KYC #2 भी आपके पास आ जाएगा। और ये आपने कैसे करनी है, आपने मेरे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाना है, वहाँ पे आइस नेटवर्क का प्लेलिस्ट होगा, उसको चेक कर लेना है। उसमें KYC #1 भी मैंने करने का तरीका बताया था और KYC #2 भी करने का तरीका बताया था। ठीक है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कैसे आपने KYC #1 करनी है और KYC #2 करनी है और आपको ये वेरीफाइड बैज जो है ये मिल जाएगा। तो वेरीफाइड बैज मिलते ही आपका 6 नंबर स्टेप जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप, अगर आपने OKX एक्सचेंज का एड्रेस दिया है और आपके पास OKX एक्सचेंज में टोकन नहीं आए तो उसका ये रीज़न हो सकता है कि आपके OKX एक्सचेंज का अकाउंट जो है वो वेरीफाइड नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूछा है अगर आपने OKX एक्सचेंज का एड्रेस दिया है तो क्या आपका OKX एक्सचेंज का अकाउंट वेरीफाइड है, तो ये मैंने यहाँ पे पूछा है। अगर नहीं वेरीफाइड तो फिर भी आपको आइस टोकन वहाँ पे नहीं मिलेंगे। अगर आपका OKX एक्सचेंज का अकाउंट वेरीफाइड है तो ही आपको जो है इसके टोकन आइस ऐप के टोकन जो है वो रिसीव हुए होंगे। तो आपने OKX एक्सचेंज की वेरिफिकेशन कैसे करनी है, वहाँ पे आपने अपने ID कार्ड से डायरेक्टली वेरिफिकेशन कर लेनी है। उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, 24 घंटों के अंदर अंदर आपकी जो है OKX एक्सचेंज की वेरिफिकेशन हो जाएगी। अगर इससे पहले आपने नहीं की तो ये टोकन आपको रिसीव नहीं हुए होंगे। आप चेक कर ले, आपके पास अगर टोकन आए हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो भी आपके पास टोकन आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है और आपके पास टोकन भी नहीं आए
तो आपने सबसे पहले अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। दूसरी बात, जब ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर लेंगे तो आप जो है अपने OKX अकाउंट में आपके पास टोकन जो है वो आ जाएंगे। तो ये कुछ पॉसिबल रीजंस थी। अगर ये सारे स्टेप आपके कंप्लीट है तो फिर भी आपके पास अगर आइस टोकन नहीं आए तो फिर आपको इनके साथ राब्ता करना पड़ेगा इनके सपोर्ट चैनल से, ठीक है। आपने इनके ईमेल पे, सपोर्टिंग ईमेल पे जो है इनके साथ कांटेक्ट करें, इनको बताएं कि मेरे सारे स्टेप जो है कंप्लीट है और आपके टोकन मुझे रिसीव नहीं हुए, ठीक है। तो वो मैं सपोर्ट ईमेल जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी मदद से जो है आपने इनके साथ कांटेक्ट करना है। आपने किसी फेक ईमेल के थ्रू इनके साथ कांटेक्ट नहीं करना, नहीं तो आपका अकाउंट कोई हैक कर लेगा, आपसे आपका सारा डेटा ले लेगा और आपके आइस टोकन आपके माइनिंग एप्लीकेशन से निकाल के सेल कर लेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आज की वीडियो में इतना ही था। जैसे इस पे कोई और अपडेट आ जाए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।